नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नया विचार के साथ नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है कि क्या कोई सवाल करके महान बन सकता है, सवाल करके फिलोसोफर बन सकता है। दोस्तों, आपके मन में क्या किसी भी चीज़ के लिए सवाल उठते हैं? आपके मन कभी भी सवाल पूछता है? क्या आप किसी सामने वाले व्यक्ति को या तो सामने वाले व्यक्ति समूह को सवाल पूछकर उसके पास से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो? सवाल पूछ के आप अपना ज्ञान बढ़ाते हो? दोस्तों, हमें सवाल पूछना चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो जो आप सवाल पूछते हो वह ढंग के होने चाहिए और लोगों को पसंद आए ऐसे होने चाहिए, फालतू सवाल नहीं होने चाहिए। दोस्तों, सवाल पूछ के लोग कैसे फिलोसोफर बनते हैं, कैसे महान बनते हैं और आप में वो ये कला है कि नहीं, एक ऐसा मैं वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप में ये कला है तो आप वो कैसे पहचानोगे? एक नया विचार लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार और मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का विचार और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लोगों के पास ऐसी कला होती है जो हर समय हरदम सवाल उठाते रहते हैं। उसको कोई मिले कि तुरंत सवाल कर देते हैं, सामने वाला चाहे पहचानने वाला हो या ना हो। काफ़ी लोग के पास ये सवाल उठाने की अद्भुत कला होती है। वह अपनी ज्ञान प्राप्ति ऐसे सवाल उठाते ही करते हैं। ऐसे लोग कहीं पे भी सवाल उठा लेते हैं। ऐसे लोग के सामने कोई अकेला आदमी हो या तो पूरा व्यक्ति समूह हो, लेकिन वो सवाल उठाने से झिझकते नहीं है। ऐसे लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं कि उसके सवाल के स्वरूप पूरे समूह में चर्चा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे लोग लोगों में लोकप्रिय होने लगते हैं। ऐसे लोगों के सवाल से लोग परेशान नहीं होते बल्कि उसका आनंद उठाते हैं। क्या आप में ऐसी कोई कला है? अगर आप में ऐसी कला है तो क्या आप उसको बाहर लाते हैं? सवाल तो लोग काफ़ी उठाते हैं, लेकिन इसमें भी कला होनी चाहिए। किसी की उँगली करने के लिए या तो किसी के काम में बाधा डालने के लिए उठाए गए सवाल की यहाँ बात नहीं हो रही है। साथ में लाडला पिक्चर में परेश रावल जो बार-बार सवाल करते थे और लोगों को परेशान करते थे, ऐसे सवालों की बात भी यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात आपके मन में जो जिज्ञासा पैदा करे, आपके मन में क्रांति लाए, समाज या देश के लिए प्रगति लाए, ऐसे सवालों की बात हो रही है। ये सब के फलस्वरूप आपका भी विकास हो, आपका मन का और आपके विचारों का भी विकास हो, ऐसे सवालों का बात मैं कर रहा हूँ। क्या आप में ऐसे सवाल उठाने की ताकत है? क्या आप में ऐसे सवाल उठाने की कला है? हमारे मन में सवाल तो काफ़ी उठते हैं, हमारे मन में सवाल तो काफ़ी आते हैं, लेकिन जो हमारे काम के सवाल होते हैं, वो हमारा मन उठाता ही नहीं है। या कहें कि हमारे मन को हमने ऐसे तैयार किया ही नहीं है कि ऐसे काम का सवाल हमारे मन में उठे और हम सामने वाले को पूछ सकें। सोक्रेटिस को दोस्तों आप सब जानते हैं। सोक्रेटिस सिर्फ लोगों से सवालें करते थे और सवालें करते-करते महान फिलोसोफर बन गए। वो एथेंस की गलियाँ में फटेहाल घूमा करते थे, लोगों से सवालें किया करते थे। उसके सवाल ज़्यादा पेचीदे नहीं थे। उसके सवाल कैसे थे दोस्तों? उसके सवाल बहुत सिंपल थे। वो लोगों को पूछा करते थे कि इसमें सच्चा या झूठा क्या है? इसमें सच्चा और झूठा कौन है? आप किसी भी क्रिया का मूल्यांकन कैसे करते हो? आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करते हो? आप प्रशासन का कार्य का मूल्यांकन कैसे करते हो? ऐसे छोटे-छोटे सवाल वो लोगों से किया करते थे। उसके श्रोता कौन थे? उसके श्रोता एथेंस की सामान्य प्रजा ही थी। एथेंस की गलियों में घूमने वाली सामान्य प्रजा ही थी। धीरे-धीरे उसके सवाल ऐसे लोकप्रिय होने लगे कि उसका लोग इंतज़ार करने लगे थे और साथ में उसके सवाल से पूरा प्रशासन हिल गया था। सोक्रेटिस लोगों से सवाल उठाते थे और ऐसा उठाते थे कि धीरे-धीरे वो लोकप्रिय होने लगे और उसमें से सवाल उठाते-उठाते वो एक महान व्यक्ति बन गए और एक महान फिलोसोफर बन गए। उसके जीवन में सिर्फ दोस्तों दरिद्रता ही थी। उसने कभी अपनी निर्धनता के बारे में कोई सवाल उठाया नहीं है या किसी को उसकी निर्धनता के बारे में कोई सवाल किया नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उससे उल्टा करते हैं। हम अपनी शिकायतें लेके लोगों के पास जाते हैं और लोगों से सवाल करते हैं, जो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सवाल करने वाले में
चर्चा करने की या तो सामने सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। सामने से सवाल आता है, उसका जवाब देने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर आप किसी से सवाल करते हो और वो आपका सवाल समझता नहीं है, तो वो आपको सामने सवाल कर सकता है और वो सवाल करता है तब आप में जवाब देने की शक्ति होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी फिलोसोफर हुए हैं, वो अपने आप को भी सवाल करते थे और लोगों को भी सवाल पूछते थे। जब आप अपने आप को सवाल करते हो, तब सिर्फ आपको एक ही जवाब मिलता है। लेकिन जब आप लोगों से और काफ़ी लोगों से सवालें करते हो, तो अलग-अलग जवाब मिलता है, जो आपको अलग-अलग तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। बिना खर्चा किए ज्ञान की वृद्धि किसे पसंद नहीं है? जो ज्ञान पढ़ाई से मिलता है वो सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, लेकिन जो ज्ञान लोगों से मिलता है, लोगों द्वारा मिलता है, वो लोगों ने अपने जीवन से कमाया होता है और वह ज्ञान ठोस होता है। जो जीवन की ज़िंदगी की ठोकरें खाते हमें ज्ञान प्राप्त मिलती है, जो जीवन की ठोकरें खाने के बाद जो ज्ञान मिलता है, वो एकदम पक्का ज्ञान होता है। जो पक्का ज्ञान हमें मिलता है, वह एकदम पक्का होता है, जो हमारा जीवन भर में बहुत उपयोगी होता है। जो जीवन भर में ज्ञान उपयोगी होता है, वही ज्ञान हमारा अच्छा और सच्चा ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान आपके जीवन को सँवारता है, आपका जीवन बना देता है। आप अपने मन में जिज्ञासा बढ़ाओगे, तब आपके मन में सवाल अपने आप उठेगा। अगर आपके मन में सवाल योग्य तरीके से उठता है, योग्य सवाल उठता है और आप वो सवाल लोगों से पूछते हो, तब कभी-कभी समाज परिवर्तन का काम आप करते हो, ऐसा मुझे लगता है। कभी-कभी आपके सवाल से लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है और ठोस चर्चा शुरू हो जाती है और ठोस ठोस चर्चा जब होती है, तब उसका रिज़ल्ट भी ठोस होता है और उसका रिज़ल्ट ठोस होता है, तब उसका जवाब भी ठोस मिलता है। आपको अगर प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, तो आप सवाल उठाना शुरू कर दो। आप में सवाल उठाने की ताकत अंदर से जगाओ। आपको अगर प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, तब आपको सवाल उठाना चाहिए और वह सवाल का जवाब लोगों से सुनना चाहिए। एक और बात दोस्तों याद रखना, आप तभी सवाल उठा सकते हो, आपका ईगो अगर ज़ीरो हो। अगर आप में अंदर से मिथ्याभिमान होगा, तब आप कभी किसी से सवाल उठा सकते नहीं हो। क्योंकि अगर आपके अंदर मिथ्याभिमान होगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप सर्वसंपन्न, सर्वगुणी हो और आप में सब कुछ ज्ञान प्राप्ति पहले से ही है, इसलिए आप कभी सवाल उठा ही नहीं सकते हो। अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है, तब आपका मिथ्याभिमान ज़ीरो करके सवाल उठाइए। अगर आपके अंदर मिथ्याभिमान है, तब वह मिथ्याभिमान आपको पीछे की ओर ले जाएगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, आज का मेरा विचार कैसा लगा? अगर आज का मेरा विचार और आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो ही लाइक कर देना, वरना मत करना। दोस्तों, यहाँ पे मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।